ये मर्ज़ मक्कत में मौजूद खून की रगों में पाई जाने वाली रसौली है। जब पेट के निचले हिस्से में पखाना करते वक्त प्रेशर इन रगों पर पड़ता है तो रगें इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और मसों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इन मसों पर सूजन हो जाती है और ये दर्द करने लगती हैं। इलाज ना होने की सूरत में इन मसों से खून भी आने लगता है। नाजरीन, उर्दू में इस मर्ज़ को बवासीर, अंग्रेज़ी में हेमोराइड्स जबकि एलोपैथी में पाइल्स कहते हैं। इस मर्ज़ की बादी और खूनी बवासीर दो अक़साम हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों अक़साम की अलामात, वजूहात और इलाज अलग अलग बयान करेंगे। बवासीर की इस किस्म को बादी बवासीर या मसों वाली बवासीर कहा जाता है। इस बवासीर में मसें तो होते हैं लेकिन इन मसों से खून वगैरह नहीं आया करता। खुशक सर्द मिजाज के हामल अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। बादी बवासीर के असबाब में जिस्म में खुश्की सर्दी की ज़्यादती होना, सरद जगह पर बैठे रहना, सरद पानी से बार बार इस्तिंजा करना, सरद माहौल में रहना, तुरश और खट्टी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खुशक सरद अग़ज़िया व अद्विया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, शराब पीना और क़ुव्वत बा के इज़ाफ़ा के लिए भांग, चरस, अफ़यून और सेंखिया का बेजा इस्तेमाल करने के नतीजे में शदीद कब्ज़ होने की सूरत में बादी बवासीर हो सकती है। इस बवासीर की अलामात में सबसे बड़ी अलामत कब्ज़ है। कब्ज़ होने की सूरत में पखाना कई कई दिन नहीं आता है, लेकिन जब पखाना आता है तो मरीज़ पर खौफ तारी हो जाता है। पखाना सुर्ख स्याही माइल आता है। पखाना सख्त भी होता है। पेशाब का रंग सुर्ख सफ़ेदी माइल होता है। जिस्म में रिया की कसरत होने से जिस्मानी रंगत स्याही माइल हो जाती है। अक्सर खट्टे डकार भी बवासीर बादी में आने लगते हैं। बादी बवासीर के इलाज के लिए जमाल गोटा 2 ग्राम, नमक खुर्दनी 100 ग्राम, गंधक आंवला सार 100 ग्राम, ये सब चीज़ें करीबी पंसार स्टोर से ख़रीद लें। अच्छी तरह ग्राइंडर करके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। एक एक कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम ताज़ा पानी से खिलाएँ। नाजरीन, अगर पखाना ज़्यादा आने लगे तो कैप्सूल हाफ़ भर लें और अगर पखाना सही ना आ रहा हो तो एक कैप्सूल की जगह 2 कैप्सूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ गंधक आंवला सार, बाबची और देसी अजवाइन 10-10 ग्राम लेकर सफ़ूफ बना लें। वैज़लीन या तेल मिलाकर दिन में 2 दफ़ा मसों पर लगाएं। नाज़रीन, बादी बवासीर के मरीज़ को सुबह नाश्ते में भुने हुए चने, फ्राई अंडा और चने का आटा मिलाकर रोटी बनाकर खिलाएं। दोपहर में साग, पकोड़े, बकरे और मुर्ग़ का गोश्त, आम का अचार, टमाटर और अदरक का इस्तेमाल करवाना मुफीद है। रात को अगर भूख शदीद हो तो दोपहर वाला ही कोई सालन खिला दें। अगर भूख शदीद नहीं है, कम भूख है, तो रात का खाना ना खाया जाए बल्कि फ़ाका किया जाए और सुबह भुने हुए चनों से ही नाश्ता करवा दिया जाए। नाज़रीन, बादी बवासीर के मरीज़ के लिए ठंडी और तुरश अग़ज़िया नुकसानदेह होती हैं, इसलिए आलू, गोभी, मछली, दही, लस्सी, बड़ा गोश्त और कचनार वगैरह से परहेज़ करवाएं। बवासीर खूनी। नाज़रीन, बवासीर बादी का जब इलाज नहीं करवाया जाता है या सही इलाज ना होने की सूरत में मक्कत के अंदर भी मसें बन जाते हैं और इन मसों से खून आने लगता है। जब मसों से खून आने लगे तो इस बवासीर को बवासीर खूनी कहते हैं। बवासीर खूनी में मरीज़ ज़ोर लगाकर पखाना करने की कोशिश करता है जिससे मसें बाहर आ जाती हैं। बार बार ऐसा होने से इन पर वरम आ जाता है और मसों पर सूजन बढ़ जाती है। खून भी निकलता रहता है। मसलसल खून निकलने से मरीज़ का रंग फीका पड़ जाता है, कमज़ोरी और नकाहत भी बढ़ जाती है। पेशाब का रंग सुर्ख जर्दी माइल होता है, पेशाब कम आता है और इसमें जलन भी होती है। कमज़ोरी की वजह से उठते बैठते चक्कर आते हैं। अक्सर मरीज़ों को साथ में इख्तिलाज क़ल्ब का मसला भी हो जाता है। मुशर्रफ नब्ज़ तनी हुई महसूस होती है। जिस्म में खुश्की की ज़्यादती से रतूबात खुशक हो जाती हैं जिसकी वजह से नींद भी कम आती है। इलाज के लिए करीबी पंसार स्टोर से गंधक आंवला सार 30 ग्राम, नौशादर 10 ग्राम, सुहागा 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, सब चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंडर करके सफ़ूफ बना लें। 1 ग्राम सफ़ूफ दिन में 3 बार अर्के चरखा या गर्म पानी से खिलाएं। बैरूनी इस्तेमाल के लिए अफ़यून 2 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 4 ग्राम, रसौंठ 6 ग्राम, ये सब चीज़ें मिलाकर सफ़ूफ बना लें। 3 ग्राम दवा मसों पर खुशक ही लगा दें। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।